कल मेरी और मेरे मामा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी थी। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा भाई ये क्या सीन है। तो भाई सीन कुछ ऐसे है कि मामा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी कह रही हूँ, मामा पापा की वेडिंग थी 8 मई को। तो मैंने मामा पापा से बोला कि भाई मुझे भी उसी डेट पे शादी करवानी है जिस डेट पे आप लोगों की शादी हुई थी। तो मेरा निकाह हुआ था 8 मई को। तो इसी तरह से मामा पापा की और मेरी और नुमान की वेडिंग एनिवर्सरी सेम डेट पर होती है। तो भाई प्रीवियस नाइट मैं मामा पापा की तरफ गई थी, उनको मैं रात को 12 बजे विश करके आई थी और अगले दिन मामा पापा मेरे पास आए थे। तो मामा मेरे पास पहले ही आ गई। तो अम्मी ने देखा कि मामा बैठी हुई, फटाफट बाजार गई हैं, उन्होंने गजरे वगैरह लेकर आई हैं और भी जो भी सेलिब्रेशन के लिए चीज़ें थी अम्मी ने सब कुछ सरप्राइज मेरे लिए प्लान किया और गई हैं, फ़ौरन लेकर आई हैं। मम्मा को उन्होंने गजरे पहनाए, उसके बाद बारी आ गई मेरी और बीच में जरिश ने शोर मचा दिया, भाई मेरे गजरे कहाँ हैं। उसको लग रहा था कि यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। और यहाँ पर ना मैं एक बात बताना चाहूँगी, क्योंकि जब हम लोग आपस में मिल रहे थे और अम्मी मुझे दुआएं दे रही थी ना, तो मैंने अम्मी को ना ऐसे बस प्यार मोहब्बत में कह दिया। मैंने कहा अम्मी बहुत शुक्रिया आपका मुझे बर्दाश्त करने के लिए, कि अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे माफ़ कर देती हैं। तो अम्मी ने ना फ़ौरन हल्का सा ना बिल्कुल प्यार से मेरे चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारा और ना मुझे कहती है मारिया तुमने ऐसे कैसे सोचा और ऐसे कैसे बात की, तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। तो अब ये बात कहने का और बताने का मतलब ये है कि दुनिया के अंदर बेहतरीन और बहुत अच्छी सास होती हैं। सीरियसली हम लोगों ने एक जो सास का रिश्ता है ना उसको इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया है कि हमें लगता है कि दुनिया के अंदर ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये 2 साइडेड लव होता है हमेशा। और मैं तो इतनी लकी हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे माँ भी बहुत अच्छी मिली और मुझे अम्मी भी बहुत अच्छी मिली। तो भाई मेरे तो शादी से पहले भी मज़े थे और शादी के बाद भी मज़े हैं। पापा मुकीत हमारा भी अब तक आ चुके थे। फिर जो कुछ भी मैंने सर्व करना था, जो हाइटी थी हमारी, वो हम लोगों ने बैठकर खाना खाना शुरू कर दिया। और केक कटिंग के टाइम बच्चे शोर ना मचाएं कि उन्होंने बर्थडे केक काटना है, ऐसे कैसे हो सकता है। चाहे एनिवर्सरी केक है चाहे कुछ भी है, बर्थडे बच्चों की ऑटोमेटिकली हो जाती है। और मुझे लगता है हर फैमिली के अंदर ऐसे होता है कि जब भी आपके घर में केक आएगा ना, कट तो घर का सबसे छोटा बच्चा ही करेगा। तो इस वक्त हमारे घर के अंदर 3 छोटे बच्चे थे, लेकिन मुस्तफ़ा तो काबू ही नहीं आ रहा था किसी के, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसको हम गोद में बैठाएंगे ना, वो कहेगा नाइफ को तो साइड पे कर दो भाई, मैं तो पूरे हाथ से केक खाऊंगा। मीठा उसको हद दर्जा पसंद है, उसे खाने को कुछ भी ना दो मीठा देते रहो, सुबह दोपहर शाम खा के बड़ा राजी है। तो खैर वैसे बात करते करते मैंने जब वीडियो देखी तो मुझे ख्याल आया ये जो पीछे हमारे कपड़े लटके हुए हैं और घर की बहुत ख़राब हालत हो रही है ना, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये तो मेरा घर नहीं है। मेरा घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बन रहा है, इसी वजह से हम इस घर के अंदर टेम्परेरीली 2 मंथ्स के लिए आए हुए हैं रहने के लिए और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। खैर एट द एंड जो केक कटिंग वगैरह होती है जब हम वो कर रहे थे ना, तो समझ नहीं आता कि एनिवर्सरी के ऊपर आपको कौन सा गाना गाना चाहिए। बर्थडे के ऊपर तो बर्थडे सॉन्ग हम लोग आराम से गा देते और चल जाता है। एनिवर्सरी पे कौन सा गाना होना चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा अगर किसी को पता है, क्योंकि मुझे पता नहीं है। फिर अम्मी अब्बू ने, मामा पापा ने, सब ने प्यार मोहब्बत दिखाया अपना और जो है केक खिलाया। आल दो मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती, मतलब मुझे तो चख भी लूँ ना तो पता नहीं क्यों मुझे सर में दर्द शुरू हो जाती है और लिटरली वाकई सच्ची वाली असल वाली सर में दर्द हो